हेलो स्टूडेंट्स, आज सभी का एक बार फिर मैं हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पिछली बार हमने सततता की बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो ये अपनी एक्सरसाइज 6.1 है और इसका ये पहला सवाल है f(x) बराबर x और इधर ये मंझला ब्रैकेट है 1 + 1/3 साइन log x स्क्वायर, और ये जो है x इज नॉट इक्वल टू 0 है तब ये मान होगा, तब ये फलन होगा, और जब x इक्वल टू जब 0 होगा तब ये इसका मान 0 ही हो जाएगा और हमें x इक्वल टू 0 पर ही इसकी जांच करनी है। अब हमने ये बात तो पढ़ी है कि सततता के लिए दाहिनी सीमा, बाईं सीमा और फलन का उस बिंदु पर मान तीनों बराबर होने चाहिए, इनका अस्तित्व होना चाहिए। तो उसी की हम तो इसकी जांच करने के लिए उन तीनों नियमों को अपन यहाँ हल करते हैं। तो देखो यहाँ लिख देते हैं f। अब ये पॉइंट आता है यहाँ, जो जिस पॉइंट पर हमें इसकी जांच करनी है वो पॉइंट यहाँ आता है और बाएं पक्ष के लिए माइनस आता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें बाएं पक्ष के लिए माइनस आता है और -0 लगाते हैं और यहाँ पर दाएं पक्ष में ये तो पॉइंट आ जाएगा, यहाँ दिया है जो, और +0 आएगा और ये हो गया यहाँ f0, मतलब फलन का 0 पर मान, इस बिंदु पर मान। यहाँ लिखेंगे हम सततता के लिए, अर्थात सततता के लिए ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। अब इसको हम इसके अगले रूप में लिख देंगे, लिमिट लगा करके लिमिट h टेंड्स टू 0, और इस 0 की जगह हम यहाँ लिख देंगे h, इस 0 को हटा के यहाँ h लिख देंगे और इधर फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ 0 + h हो जाएगा। यहाँ f लगाना है, f यहाँ भी लगाना है और यहाँ हो जाएगा f0। अब ये जो मान है हमें इसके अंदर रखना है। जब ये इसमें रखेंगे तो ये लिमिट है यहाँ h टेंड्स टू 0 और ये जो 0 - h है, इसमें जहाँ भी ये x आया हुआ है वहाँ पर ये रखना है बड़ा ब्रैकेट 0 - h, और इधर आ गया मंझले ब्रैकेट में 1 + 1/3 साइन और मंझला ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर ही थोड़ा सा ये हमें इस ब्रैकेट की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मंझला ब्रैकेट दोबारा लगाना पड़ेगा, log और 0 - h का होल स्क्वायर हो गया। अब ये यहाँ भी ब्रैकेट चाहिए, यहाँ भी चाहिए, तो अपन इसको यहाँ से हटा देते हैं, साइन log ऐसे रख देंगे इसको, और ये मंझला ब्रैकेट हो गया, ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। तो ये तो हो गया बाईं सीमा में। अब इसी प्रकार लिख देंगे हम दाईं सीमा में h टेंड्स टू 0, इस x की जगह हम लिख देंगे 0 + h और यह मंझला ब्रैकेट लगा करके 1 + 1/3 साइन और log, और यहाँ लिख देंगे 0 + h का होल स्क्वायर है और बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया है। और अब यहाँ f0 है, हम देख रहे हैं यहाँ f0 पर मान इसका 0 ही है, तो इधर ये मान ही रख देंगे। अब इसको हल करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये -h है यहाँ, इधर आ गया 1 + 1/3 और यहाँ पर साइन log इसका स्क्वायर होगा तो h स्क्वायर हो जाएगा। इधर ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 है और ये हो गया h, इधर 1 + 1/3 साइन log h स्क्वायर, इधर ये 0 है। अब हम इसमें लिमिट जब लेंगे लिमिट लेने पर
लिमिट लेंगे तो यहाँ h के स्थान पे ये 0 हमें लगाना है। अब ये जब यहाँ 0 आ गया है तो अब अंदर कोई भी संख्या हो वो सब 0 से गुणा करते ही 0 बन जाएगी। इसलिए हमें इन अंदर वाली संख्याओं को हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाहर ये h आ गया तो h की जगह 0 लगेगा ही लगेगा। और इधर ये 0 है तो देखो इस 0 से इंटू होते ही ये सब 0 हो जाएगा, इधर इससे इंटू होते ही ये सब 0 हो गया, इधर ये 0 है, तो तीनों पक्ष बराबर हो गए हैं, अतः यह फलन संतत है, यह फलन संतत होगा। अब एक बार मैं इसको आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो इसमें देखो ये हमें दिया है f(x) का मान दिया है यहाँ x 1 + 1/3 sin log x स्क्वायर, और ये x नॉट इक्वल टू 0 पर है, और जांच भी हमें x इक्वल टू 0 पर करनी है, 0 पर करना है जांच करने का पॉइंट हमें 0 दिया है इसने। तो अब यहाँ इसमें रखेंगे f(0 - 0), ये बाईं सीमा के लिए है, 0 + 0 दाईं सीमा के लिए है, ये 0 है मतलब उस बिंदु पर फलन का मान है। अब यहाँ पर देखो ये जो 0 है, ये 0 है, ये हमने यहाँ से लिया है, यहाँ जो भी पॉइंट आएगा वो हम यहाँ लिख लेंगे। अब इसका ये अगला रूप है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h), ये बिना लिमिट के लिखा था, ये फिर हमने लिमिट लेकर के लिख दिया इसमें, इस प्रकार से ये लिख दिए हैं। अब ये जो 0 - h है, ये जहाँ भी x है, यहाँ पर x आ गया लिख दिया है, यहाँ x आया लिख दिया है, इसमें यहाँ पर x की जगह लिख दिया और यहाँ पर भी x की जगह लिख दिया है। 0 - h को -h लिख देंगे, इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर हो गया, माइनस तो प्लस बन जाएगा, इधर ये आ गया है, इधर इसका स्क्वायर हो गया। फिर हम इसकी लिमिट ले लेंगे तो h के स्थान पर ये लिखना है h टेंड्स टू 0, मतलब h 0 की ओर अग्रसर है, तो h का मान हमें 0 ही रख देना है। इस h की जगह ये 0 आ गया है और इधर इसकी जगह भी 0 हमको लिखना है, 0 यहाँ इसकी जगह 0 लिखना है, 0 स्क्वायर। आगे इसको हल करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके गुणा में जब 0 आ गया तो ये 0 ही बनेगा, इधर ये 0 बन गया और ये 0 बन गया। इस प्रकार तीनों पक्ष बराबर हो गए, ये फलन संतत हुआ है। अब इसका पार्ट नंबर बी है, तो बी वाले पार्ट में ये लिखा है, हम उसी प्रकार से फिर इसमें लिखेंगे सततता के लिए, और वो तीनों लिख देंगे यहाँ f। अब इसमें भी 0 पर ही करना है तो 0 - 0, इधर f 0 + 0 और इधर f 0। अब ये मान हम इसके अंदर रखेंगे यहाँ, तो लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ लिख देंगे e⁻1/, अच्छा यहाँ पर एक बार इसको अपन लिमिट के रूप में रखेंगे, पहले f(0 - h) और यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h) और यहाँ पर f(0), या लगाते चलिए लिमिट। अब ये मान इसमें रख देंगे हम, ये 0 - h है तो यहाँ रख दिया e⁻1/0 - h, और अपॉन में x लिखा है तो यहाँ पर भी 0 - h, इसको इसकी पावर के रूप में लिखना है हमें, 1/e⁻, ये, और इधर लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये भी हो गया e⁻1/0 + h, अपॉन में फिर 0 + h, और इधर f(0) का मान इसमें दे रखा है 0 पर मान 0 ही दिया है तो ये हमको 0 ही यहाँ लिख देना है, या लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा e⁻1/-h और यहाँ फिर अपॉन में -h, इधर लिमिट h टेंड्स टू 0, e⁻, ये हो गया 1/h, यहाँ भी 1/h हो गया, यहाँ हो गया 0। और जब हम इसकी लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा
ई की पावर 1/0 और अपोन में भी 0, इधर भी हो गया ई की पावर 1/0, यहाँ भी अपोन में 0 और ये है 0। अब ये अपोन में 0 आने से ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गया है, अर्थात इसका कोई अस्तित्व नहीं है। डज नॉट EXIST डज नॉट एग्जिस्ट और ये 0 है। अब इन दोनों में तो ये हो गया है डज नॉट एग्जिस्ट और इसमें आ गया 0, मतलब इनका अस्तित्व नहीं है। तो ये तो वो रूप हो गया, हमने कहा था भाई इनका तीनों बराबर होने चाहिए, इनका अस्तित्व होना चाहिए और इसका अस्तित्व है नहीं, तो ये असंतत है, यह फलन असतत है क्योंकि इसमें ये इसका अस्तित्व नहीं है। अब देखो वापस एक बार fx का मान ये दे रखा है इसने, फिर लिखेंगे सततता के लिए ये तीनों चीज़ लिख देंगे f0 - 0, f0 + 0, f0। फिर इसका अगला रूप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h, और ये आ गया है। अब ये जो वैल्यू है हम इसके अंदर रख देते हैं, तो e की पावर 1/0 - h हमने x की जगह रख दिया, यहाँ भी रख दिया, ये 0 - h हमने दोनों x की जगह रख दिया है और इसमें भी ये x की जगह रख दिया है। अब 0 हट जाएगा कि 0 - h, तो ये -h ही बच गया, इधर ये भी -h बच गया, इधर ये 0 + h है तो ये +h बच गए। अब इनकी लिमिट लेंगे तो यहाँ नीचे 0 आ जाएगा, ये h की जगह 0, इस h की भी जगह भी 0, तो ये नीचे 0 का रूप आने से ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गए, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, और जब इनका अस्तित्व ही नहीं है तो ये फलन असतत होगा। अब ये इसका पार्ट नंबर सी है। सी में देखिए आप, यहाँ पर दो कंडीशन में मिल रही है, यहाँ पर x 3 से छोटा है, यहाँ पर x 3 से बड़ा है। तो हम संख्या रेखा पर हमने देखा था कि ये 0 है, 1, 2 और 3, तो 3 से छोटा वाला पक्ष इधर होगा और बड़ा वाला पक्ष उधर होगा, छोटा और बड़ा। तो इधर बायां पक्ष है और इधर दायां पक्ष है, तो छोटा पक्ष बाईं तरफ होगा, बड़ा पक्ष दाईं तरफ होगा। तो जो x जब 3 से छोटा है तो ये बाईं तरफ हो जाएगा, जब x 3 से बड़ा है तब ये दाईं तरफ होगा। और x बराबर 3 पर बराबर में हमें ये बराबर वाला मान लेना है। तो यहाँ लिखेंगे अब सततता के लिए f0, अब इसमें 0 के स्थान पे हमें ये पॉइंट लिखना है जो यहाँ दिया है, 3 लिखना है यहाँ, 3 - 0 और f3 + 0 और ये हो गया f0। अब इसको नेक्स्ट रूप में लिखेंगे लिमिट लगा करके, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ जाएगा f3 - h, इसको लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और f3 + h और यहाँ लिख देंगे f3, यहाँ 0 की जगह वो 3 लिखना क्योंकि इसका पॉइंट तो 3 है ना, जांच इसकी हमें 3 पर करनी है, 3 आएगा इसके अंदर। या अब हम ये रूप है, ये जो मान है इनके फलन में लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये बायां पक्ष वाला है, तो बाएं पक्ष में 3 से छोटा वाला भाग ये है, ये 3 से बड़ा है, ये दाएं पक्ष में जाएगा, ये बाएं पक्ष में आ जाएगा। तो यहाँ हम मान रख देंगे, 1 लिख दिया हमने, और x की जगह 1 + x है, x की जगह ये लिखना है हमें 3 - h, इधर भी ये लिमिट h टेंड्स टू 0। और अब ये जो 3 + h है ये हमें इसमें लिखना है दाएं वाले भाग में, 7 - 3 + h, और f3 है, इसमें ये बराबर वाला लेना है, यही 1 + 3, इसमें और लिमिट वगैरह कुछ नहीं रखनी, उसमें केवल इसमें x की जगह हमको 3 रख देना है। या लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 4 - h, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0
7 माइनस 3 प्लस एच, और इधर ये हो गया 4। अब जब इसकी लिमिट लेंगे हम, लिमिट लेने पर तो ये 4 आ जाएगा, एच की जगह 0 हो जाएगा। इधर ये 7 में 3 गए, ये भी 4 हो गए, एच की जगह हमने 0 कर दिया है और ये बराबर 4 है। तो 4 बराबर 4 बराबर 4, तीनों में मान 4 4 प्राप्त हो गया है, तीनों बराबर है, अतः ये फलन सतत है। अब एक बार इसको वापस रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझें। जो मान जहाँ पर x 3 से लेस देन है वो लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा, और जब x 3 से ग्रेटर है वो राइट हैंड लिमिट में आएगा, और जो इक्वल वाला है वो इसके फलन के फिक्स मान में होगा। तो इधर इसके अंदर तो हमें, अब एक बार हम ये लिख देंगे सततता के लिए f3 माइनस 0। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हमें ये पॉइंट ही लिखना है, ये पॉइंट लिखना है हमें। पिछली बार मैंने यही बताया था भाई, इसमें 0 था तो यहाँ 0 रखवा दिया था। अब यहाँ 3 आया है तो यहाँ 3 रख देंगे, 3 माइनस 0, 3 प्लस 0 और यहाँ 3। फिर लिमिट लगाएंगे तो h टेंस टू 0, तो यहाँ पर इस 0 की जगह h आ जाएगा। अब ये मान हम इस बाएं पक्ष वाले फलन में रख देते हैं तो 1 तो आ ही जाएगा, और x की जगह हमने 3 माइनस एच रख दिया है। इधर इसमें ये 7 आ गए हैं, और x की जगह हमने 3 प्लस एच, क्योंकि यहाँ 3 प्लस एच ही था, ये रख दिया है। इधर ये इसमें रख दिया हमने 1 प्लस 3। लिमिट 1 और 3 हो गए 4, ये माइनस का h, ये 7 माइनस 3 और ये h, और ये हो गया 4। अब ये लिमिट हम इसके ले लेंगे, लिमिट लेंगे तो h टेंस टू 0 है, तो ये 0 हमें इस h की जगह रख देना है यहाँ, और इस h की जगह रख देना है, ये हो गया है। अब 4 माइनस 0 4 होगा, 4 प्लस 0 भी 4 होगा, और ये 4 हो जाएगा। तीनों पक्ष बराबर आ गए, अतः ये फलन संतत है। नेक्स्ट भाग में देखो, डी वाला है, इसमें लिखा है f(x) बराबर साइन x और tan x है। इसकी अलग कंडीशन है, इसकी अलग कंडीशन है, और जांच हमें x पे करनी है, 0 पे करनी है। अब जब ये x 0 से जब लेस देन है, 0 से लेस देन है तो ये बाएं पक्ष के लिए हो जाएगा। अब जब x 0 से ग्रेटर देन है तो ये दाएं पक्ष के लिए हो जाएगा। तो वही लिखेंगे यहाँ सततता के लिए, सततता के लिए f0 माइनस 0, इधर f0 प्लस 0 और इधर f0। अब इसमें लिख देंगे या, और लिमिट लगा देंगे h टेंस टू 0, यहाँ लिख देंगे f। अब वो 0 पर ही है तो यहाँ 0 लगाएंगे, और 0 माइनस h, क्योंकि पॉइंट हमें 0 ही दिया है जांच करने का, पॉइंट 0, तो यहाँ 0 ही रखेंगे। पिछली बार जब 3 था तो हमने 3 रख दिया था, अब ये यहाँ 0 रहेगा, और ये हो गया है। अब ये जो 0 माइनस एच है इसके फलन में रखना है, इसका जो फलन है बाएं पक्ष का साइन है और दाएं पक्ष का है टेन, तो ये इसमें रखना है। लिमिट h टेंस टू 0 और f का मतलब फलन उठाओ, तो फलन यहाँ से उठा लो, साइन और 0 माइनस एच। इधर ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 और tan 0 प्लस h, इसमें 0 प्लस h रखना है। और f0 मतलब बराबर 0, तो बराबर 0 इसमें है देखो, तो यहाँ पर ये लेना है हमें, तो ये हो गया साइन 0, ये हो जाएगा साइन 0। अब ये लिमिट लेने पर, लिमिट पहले एक बार हम इसको उठा देंगे ऐसे, इसको उठाएंगे यहाँ, तो ये हो गया साइन 0 माइनस एच को माइनस एच रख देंगे। इधर ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 और ये tan 0 प्लस एच है, इसको h रख देंगे। इधर साइन 0 का मान तो 0 हो गया है। अब ये साइन माइनस थीटा बराबर होता है
माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट के हिसाब से यहाँ पर है 0, इसमें जब माइनस थीटा करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है। यहाँ साइन प्लस होता है, यहाँ साइन प्लस होता है, यहाँ साइन माइनस का है। तो यहाँ लिख देंगे हम लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h, ये हो गया इधर लिमिट h टेंस टू 0 और tan h, इधर ये 0 है। अब हम इसकी लिमिट लेंगे, लिमिट लेने पर तो ये हो जाएगा साइन माइनस का साइन 0, यह हो जाएगा tan 0 और ये 0 है। तो अब ये साइन 0 का मान 0 ही होगा, 0, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि tan 0 का मान भी 0 ही होता है। इस प्रकार से तीनों पक्ष बराबर हैं और यह फलन सतत है। अब एक बार दोबारा देखो रिपीट में, ये साइन x दिया है, ये हमें 0 से लेस देन बताया है, तो ये बाएं पक्ष के लिए है, और ये 0 इसमें 0 जो है x 0 से बड़ा है, 0 लेस देन दिया है इसमें, तो x मतलब बड़ा है, तो बड़ा है तो x ये दाएं पक्ष में चला जाएगा। तो अब यहाँ पर लिख देंगे हम f0 माइनस 0, ये 0 प्लस 0 और ये 0। तो इसके हिसाब से ये मान हमें बाएं पक्ष में तो साइन में रख देंगे, बाएं पक्ष साइन है और दाएं पक्ष के लिए tan है, तो ये 0 प्लस h हम tan में रख देंगे, इधर ये है ही। तो अब यहाँ पर ये साइन 0 माइनस h है, साइन 0 माइनस h है, tan 0 प्लस h है, तो इस 0 को हटा देंगे यहाँ से, तो साइन माइनस h हो गया। अब साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, और इधर ये प्लस माइनस का चक्कर इसमें कोई है नहीं। फिर यहाँ लिमिट ले लेंगे, तो यहाँ h की जगह 0 रखना है, तो ये हो गया साइन 0, तो ये साइन 0 का मान 0 हो गया। इधर tan 0, तो tan 0 का मान 0 हो गया, क्योंकि ये h था, यहाँ लिमिट ली तो ये 0 रख दिया हमने। और इसका मान हमें यहाँ दे ही रखा, इसने क्या दिया था, इसने साइन 0 दिया था, 0 के इक्वल था जब साइन 0 था, तो इसमें रख दिया हमने साइन 0, तो साइन 0 का मान तो 0 ही होता है। तो ये तीनों पक्ष इस प्रकार से बराबर हो गए और ये फलन सतत है। अब इसका भाग नंबर ई देखो, इसमें f(x) बराबर cos 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ 0 है, x इक्वल टू a पर इसका मान 0 है और हमें a पर ही हमें जांच करनी है। तो यहाँ भी देखो सततता के लिए f(0), अब इसमें a लिखा है ना, तो हम यहाँ 0 की जगह a लिख देंगे, a माइनस 0, इधर a प्लस 0 और यहाँ f(a), फिर लिखेंगे या, अब इसको लिमिट के रूप में लिखेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, इधर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, और इधर ये आ जाएगा f a। अब माइनस में बाईं तरफ जो, अब इसमें दोनों यही है, इसमें लेस देन ग्रेटर देन तो है नहीं, नॉट इक्वल में यही है, तो दोनों तरफ हमको यही रखना है। नॉट इक्वल वाली जो वैल्यू है वो दोनों साइड आती है। अगर लेस देन ग्रेटर देन का मैटर हो तब फिर जो छोटी है वो बाएं पक्ष में होती है, बड़ी वाली दाएं पक्ष में होती है। तो ये हम यहाँ लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 और ये रख देंगे यहाँ cos 1/x, इधर ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 और यह भी लिख दिया वही cos 1/x। लेकिन हमें इस x की जगह ये रखना है a माइनस h, और यहाँ क्या रखना है a प्लस h, ये जो पॉइंट हमारे पास ये रखना है इसमें यहाँ, और इधर f(a), तो इसमें बराबर वाला मान है, तो f(a) पर मान 0 है, इसका f(a) पर इसका मान 0 नहीं होगा, इसका मान हमें दिया होगा, इसका मान a पर 0 है, इसका मान a पर 0 ही है,
तो यहाँ पर रख देंगे हम 0। अब ये हो गया लिमिट। अब इसमें हम लिमिट लेंगे डायरेक्ट। लिमिट लेने पर तो ये हो गया या cos 1/a-0, क्योंकि हमको h की जगह ही तो केवल 0 लिखना है। और इधर लिमिट तो छोड़ देनी है, लिमिट ले रहे हैं हम cos 1/a+0, और इधर ये 0 है, तो ये मान हो गया cos 1/a, और इधर ये मान हो गया cos 1/a, और इधर आ गया 0। अब ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए ये फलन असतत होगा। तो ये देख लो एक बार, हमने यही मान दाएं और बाएं पक्ष में दोनों में लिया है यहाँ, और इसमें h की जगह जब हमने लिमिट 0 रखी तो नीचे केवल a बच गया, केवल a बचा नीचे, तो ये cos 1/a हो गया, इधर भी cos 1/a हो गया। अब ये दोनों दाईं बाईं सीमा तो इसकी बराबर हो गई, लेकिन इसमें फलन का मान है वो बराबर नहीं है, इसलिए ये फलन असतत होगा। अब इसके भाग नंबर ये इसका h है। इस भाग नंबर h में देखो, ये दिया है फलन का मान, ये दिया है 1/x - a कोसेक x - a x नॉट इक्वल टू a, यानी x जब a के बराबर नहीं है तब हमको ये रखना है, अर्थात ये दाईं बाईं दोनों सीमाओं में यही रखना है, और x बराबर a होगा तब इसका मान 0 होगा। तो इसमें भी हमें जांच a पर ही करनी है, तो यहाँ लिखेंगे सततता के लिए f a-0, इधर f a+0 और f a, फिर इनको हम लिमिट में लगा देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a-h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a+h, और ये हो गया एफ ए। तो ये देखो, ये हमारा यही फॉर्मूला, सभी सवालों में यही फॉर्मूला चल रहा है सततता के लिए, तो इसमें हम कोई बार बार इतनी समझाने की लिए आवश्यकता नहीं होगी। अब आगे हम लिखते हैं, ये दोनों दाईं बाईं सीमा में हम ये ले लेंगे यहाँ से, और ये लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 1/x की जगह में a-h रख देना है, तो ये x की जगह रख दिया है, फिर इसमें लिखा है -a, फिर आगे कोसेक, और x की जगह फिर a-h लिख देंगे और -a, और फिर इधर इस दाईं सीमा में भी लिमिट h टेंड्स टू 0, और यह लिख दिया 1/a+h, a+h रखना है और -a, फिर इधर कोसेक, x की जगह वही हमें a+h रखना है और -a ब्रैकेट बंद, और इधर जो एफ ए है इस पर इसका मान रखना है, a पर फलन का मान है 0, यहाँ हम 0 रख देंगे। अब यह है a से a कट जाएगा, इधर भी इस a से ये a कट जाएगा, और इसमें भी ये a कट जाएगा, और यहाँ पर भी ये a कट जाएगा। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 1/-h है यहाँ, और यहाँ पर कोसेक -h बच गया यहाँ, और इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1/h है, और कोसेक, ये कोसेक h हो गया और बराबर में 0। इस कोसेक, अब वो अपना वो फॉर्मूला फिर काम में आएगा, जो साइन -थीटा था, तो उसी प्रकार कोसेक -थीटा का मान भी कोसेक थीटा ही होता है, क्योंकि साइन कोसेक तो एक दूसरे के विपरीत है, तो जहाँ साइन है वहीं कोसेक है। या
अब यहाँ लिखेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0, ये 1/-h है, तो ये माइनस कोसेक हो जाएगा यहाँ, माइनस कोसेक h, और इधर ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0, और इसको अगली स्टेप में चेंज करेंगे इन दोनों को। अभी तो फिलहाल यूँ रख देते हैं, इधर बराबर 0, ये दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे। अब मैं इस कोसेक को साइन के रूप में चेंज करना चाहता हूँ, 1/h, इसको लिख देंगे 1/sin h। ऐसे ही इसमें भी लिख देंगे h टेंस टू 0, 1/h, और ये लिख देंगे यहाँ 1/sin h, और ये 0 है। अब यहाँ पर अंश और हर में यहाँ h से गुणा कर देंगे, यहाँ h से गुणा कर देता हूँ, और यहाँ पर भी h से गुणा कर देता हूँ। इसी प्रकार इसमें भी यहाँ h से गुणा कर देते हैं, और यहाँ h से गुणा कर देते हैं। मैं इसकी लाइन यहाँ लिख देता हूँ, अंश व हर में h से गुणा करने पर, जब h से गुणा करेंगे तो अब ये क्या होगा, इसमें एक हमारे फॉर्मूला बन गया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, और इसका मान हो जाता है 1। इसके हिसाब से देखो यहाँ बन गया ये, हालांकि ये उसका विपरीत है, थीटा ऊपर है साइन थीटा नीचे है, इसका मान फिर भी 1 ही होगा, तो ये इसका मान है जो 1 हो जाएगा, और ये बच गया 1/h², इसका मान हो गया 1, और इसमें भी, और अब यहाँ h की जगह जब लिमिट लेंगे तो h² का मतलब ये क्या हो गया, 0 का स्क्वायर हो गया। थोड़ी जगह के अभाव से मैं इसमें 2 स्टेप एक साथ लिख रहा हूँ, तो यहाँ h की लिमिट भी ले रहा हूँ, इसको गुणा भी कर रहा हूँ, और ये अंश और हर में गुणा भी इसी स्टेप में कर दिया है। इधर ये देखो, ये भी हो गया 1/0 का स्क्वायर, और इसका मान हो गया 1, और इधर ये मान 0 दिया है। अब 1/0 होने से ये हो गया अनंत, अनंत गुणा 1, ये भी हो गया अनंत गुणा 1, इधर आ गया 0, तो ये अनंत भी आ गए हैं, और इधर 0 है, तो बराबर भी नहीं है ये, और इसका अस्तित्व भी नहीं है, ये अनंत में है, तो इन्फिनिटी वाले फंक्शन इसमें नहीं लिए जाते। उस दिन बताया था भाई, अनंत इंटू अनंत या अनंत इंटू 1, ये जो सभी हैं ये असंतत वाले फलनों में आते हैं, तो इस प्रकार ये फलन असंतत होगा। एक बार इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा कठिन वाला सवाल है, इसलिए ये दिया 1/x-a और कोसेक x-a, हम दोनों दाएं और बाएं दोनों पक्षों में हमको ये लेना है, और जहां इसमें x आया है वहां पर हमको ये इधर a-h रखना है दोनों जगह, और इधर वाले में ये a+h रखना है। फिर ये दोनों देखो a- प्लस के a कट जाएंगे, यहाँ पर भी a कट जाएंगे, इसमें भी a कट जाएंगे, यहाँ पर भी a कट जाएंगे। ये बच गए जो हमने यहाँ लिख दिए हैं, शेष बची संख्याएं लिख दी है। फिर ये कोसेक माइनस थीटा जो है ये बन गया माइनस कोसेक थीटा, और इधर कोई चेंज है नहीं। फिर इस कोसेक को हमने लिखा 1/sin, इधर इस कोसेक को लिख दिया 1/sin, और इसके अंश और हर में हमने h से गुणा कर दिया है, ये फॉर्मूला बनाने के लिए। ऐसे इसका मान प्राप्त नहीं होता हमें, ऐसे इसका मान प्राप्त नहीं होता। और अब ये इसमें ये फॉर्मूला बन गया, तो 1/∞ हो जाएगा, क्योंकि ये 1/0 का स्क्वायर हो जाएगा, h² और h की जगह रख दिया हमने 0 लिमिट से। इसी प्रकार इधर भी 0 रख दिया है, तो ∞×1, ये भी ∞×1, और इधर इसका मान आ रहा है 0। तो तीनों मान जो है समान नहीं है, इसकी तीनों साइड इक्वल नहीं है, इसलिए फलन असंतत है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, जी वाला पार्ट है f(x) = x²/a और x <a, और यहाँ पर देखो ये x बराबर a पर मान 0 है और x > a है, तब ये मान दे रखा है a - a³ x², और हमें a पर ही इसकी जांच करनी है। तो यहाँ लिख देंगे सततता के लिए f, अब इसमें a पॉइंट दिया तो यहाँ पर a लिखेंगे हम, a - 0 = f
a प्लस 0 और इधर होना चाहिए एफ ए, ये तीनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो अब हम इसको लिमिट के रूप में लिख देंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, और इधर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, और यहाँ पर आ जाएगा एफ ए। अब इसमें बाईं सीमा में x जब a से छोटा है तो वो लेना है, x जब उस बिंदु से छोटा है तो वो लेना है। तो ये इसमें है, तो ये ले लेंगे इधर, या लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ये a माइनस एच हमको यहाँ रखना है, a माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन a, इधर माइनस a। फिर इधर लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, और अब ये जो है हमें इसमें रखना है, तो इसमें a आ गया माइनस a क्यूब आ गया अपॉन a प्लस एच का होल स्क्वायर आ गया, और इधर एफ ए पर मान है इसका 0, तो यहाँ लिख देंगे 0, जो मान दिया है वही लिख देंगे वहाँ। अब लिमिट h टेंस टू 0 और इसका होल वर्ग ओपन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर अपॉन a, और यह है माइनस का a। इसकी जो आइडेंटिटी है सर्वसमीका है बीजगणित वाली है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और एक प्लस वाली है, माइनस वाले में यहाँ माइनस आ जाएगा और प्लस वाली में यहाँ प्लस आ जाएगा। अब ये इधर ओपन हो गई है, इसमें इधर लिमिट h टेंस टू 0 और a है माइनस a क्यूब है, यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस h स्क्वायर, और ये इधर 0 है। अब देखो इधर ये इसकी जब अपन लिमिट लेंगे इसकी, इसमें लिमिट हमको यहीं ले सकते हैं हम, इसकी लिमिट लेने पर तो ये h की जगह 0 हो जाएगा बस, और क्या है a स्क्वायर माइनस यहाँ हो गया 2a इंटू 0 प्लस 0 अपॉन में a, और इधर माइनस का a। फिर इसमें भी a माइनस a क्यूब अपॉन a स्क्वायर, और ये इधर ये 2a इंटू 0 और ये भी 0, और इधर ये 0 आ रहा है, तो ये तो सब 0 हो गए। तो यहाँ क्या बच गया a स्क्वायर अपॉन a माइनस a, इसमें बच गया a माइनस a क्यूब अपॉन a स्क्वायर, इधर आ गया 0, इससे ये घात कट जाएगी, इस स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा, तो ये हो गया a माइनस 0, इधर ये हो गया a माइनस a, ये a माइनस a हो गया, ये भी a माइनस a, यहाँ 0, जब a में से a जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा, यहाँ भी 0 है यहाँ भी 0 है, तीनों फलन बराबर है, अतः यह सतत है। एक बार दोबारा मैं इसको रिपीट कर दूं, देखिए जब x a से छोटा है तब हमें ये फलन दिया है, जब x a से बड़ा है तो हमें ये फलन दिया है, और बराबर है जब हमें मान इसका 0 दे दिया है। तो जब x a से छोटा है वो अपन यहाँ बाई सीमा में लिख देंगे, x की जगह हम ये a माइनस एच इसमें रख देंगे, इस x स्क्वायर की जगह, इधर ये a प्लस एच दाईं सीमा में रखा, तो इस x की जगह हमने ये रख दिया है, और इसके भी होल स्क्वायर है इसके भी होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर की सर्वसमीकाएँ हैं, इसके हिसाब से ये ब्रैकेट खोल दिया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस h स्क्वायर, इधर ये माइनस का a है, इसी प्रकार इसमें ओपन हो गया है। फिर हमने इसकी लिमिट ले ली, तो जहाँ जहाँ भी इसके अंदर h लिखा हुआ था वहाँ हमने 0 कर दिया है, और यहाँ पर भी 0 कर दिए, तो ये a स्क्वायर बच गया अपॉन a बच गया, इधर ये माइनस a बच गया, इसमें ये a आ गया है, ये a क्यूब है, नीचे ये a स्क्वायर है, इस a से ये स्क्वायर कट जाएगा, इधर a स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, तो ये a माइनस a होने से 0 आ गया है, इधर भी a माइनस a, क्योंकि क्यूब में से स्क्वायर कट गया तो a ही बचेगा, तो a माइनस a, तो ये भी 0 हो गया। अब तीनों जगह 0 0 0 होने से यह तीनों पक्ष बराबर हो गए, तो ये फलन सतत है। इस प्रकार ये आपके
प्रश्नमाला 6.1 का सवाल नंबर 1 है। इसके 7 भाग है, इसमें 7 भाग कंप्लीट होते हैं। अब इसी के साथ धन्यवाद।